सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी से अपील करूंगा कि दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत अनशन रन सोनम वांगचुक जी, आज ये सच्चाई है कि जिस मुद्दे को लेकर के आज 18 दिनों से वो अनशन कर रहे हैं, उपवास हैं, इतना बड़ा त्याग कि जितनी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि उनका वहाँ निजी स्वार्थ नहीं है। अपना निहित स्वार्थ को लेकर के ये त्याग नहीं है, ये त्याग है समाज और देश के लिए। ये त्याग है नीट पेपर लीक जैसे मैटर को लेकर के उन बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए, जिन बच्चों की भविष्य अंधकारमय हो जाता है, वर्षों वर्षों उनका बर्बाद हो जाता है नीट पेपर लीक के कारण। बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम अपने भविष्य को खो देते हैं उन बच्चों के रूप में, क्योंकि हमारा देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उस चिंतन को लेकर के पर्यावरणविद और साइंटिस्ट, जो कि वर्ल्ड फेम का व्यक्ति हैं, देश ही नहीं अपितु विदेशों में जाने वाली ये शख्सियत है। आज हमें गर्व है कि इस तरीके की शख्सियत हमारे देश के अंदर है। आज वो उपवास कर रहे हैं। सरकार को बड़ी ही विनम्रता के साथ मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल झुकना चाहिए, क्योंकि हमारी जनता सबसे बड़ी है। हमें सेवक की भूमिका में अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, चाहे जहाँ जिस रूप में पीठासीन अधिकारी है, चाहे नेतृत्व के रूप में, क्योंकि कहीं न कहीं से आप जनता के सपोर्ट से स्थापित हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि चाहे जहाँ जिस रूप में आप हैं, शासन में जिस पद पर पीठासीन हैं, आपको इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। आज सोनम वांगचुक जी की अनशन को तोड़वाने की दिशा में पहल करनी चाहिए। एक सकारात्मक सोच के अंतर्गत आपको बताना चाहिए देश को कि आगे आप क्या सोच रहे हैं, कैसे आप नियंत्रण करेंगे इस पर, भ्रष्टाचार पर, पर्यावरण पर, और कैसे नियंत्रण करेंगे इस तरीके की पेपर लीक पर। यह बात देश जानना चाहता है। देश की आवाज़ को अनसुना न करें। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अपने पक्ष को रखे और एक ऐसे महान व्यक्तित्व को आज इतने दिन से अनशन करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। लोकतंत्र में इस तरीके की गतिविधियों को इग्नोर करना शासन प्रशासन के स्तर पर, न्याय प्रणाली के स्तर पर कहीं से उचित नहीं। सभी को गंभीरता से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और इस पर अपनी ओपिनियन जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, किन परिस्थितियों में ऐसा हो रहा है, आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, देश को बताने की जरूरत है। मैं अनशनरत सोनम वांगचुक जी से मैं कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अनशन को खत्म कर देना चाहिए। अनशन को खत्म करते हुए अपने मुद्दे को लेकर के, आपका मुद्दा जनहित का मुद्दा है, जन जन का मुद्दा है, इसको लेकर के आंदोलन थमना नहीं चाहिए, चलना चाहिए क्रमिक अनशन के रूप में। जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जगह जगह हमारी नुक्कड़ सभाएं हो, लोगों को अवेयर करके हमें बताने की ज़रूरत है और सरकार को इस मुद्दे पर झुकने के लिए विवश करने की ज़रूरत है। समय रहते सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि पूरे देश के अंदर आंदोलन की ज़रूरत न पड़े। यह संदेश, ये संकेत ही काफ़ी है
आपको गंभीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए, अपनी गतिविधियों में सुधार लानी चाहिए, जहां त्रुटियां हैं उसमें सुधार लानी चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की अपील माननीय देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से विशेषकर। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सोनम जी अपना अनशन निश्चित रूप से समाप्त कर लें। देश की आपको बहुत ज़रूरत है, आगे अभी बहुत कुछ देश के लिए करना बाकी है। आपसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं।